हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावर है जो समर के सीज़न में आपके गार्डन को कलरफुल बना कर रखती है। और समर के सीज़न में इतनी अच्छी तरह फ्लावरिंग पाने के लिए अभी टाइम है इस प्लांट की प्रूनिंग करना, रिपोर्टिंग करना और थोड़ा सा केयर करना। तो दोस्तों, मैं भी चाहती हूँ कि आपके गार्डन में भी इस तरह की हिबिस्कस की फ्लावरिंग खिलती रहे इस समर सीज़न में। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अभी जाइए आपके हिबिस्कस प्लांट की इस तरह से केयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से मेरे गार्डन की जो हिबिस्कस है उसकी केयर करती हूँ। तो अभी तो विंटर सीजन जाने वाले हैं और समर आने वाले हैं और ये जो टाइम है ये है हिबिस्कस प्लांट की केयर करने की सबसे अच्छा समय। और इस टाइम अगर आप प्लांट्स की कटिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके प्लांट में समर में भर के फ्लावरिंग होगी। ये वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मेरे गार्डन की जो हिबिस्कस प्लांट है उसकी केयर करती हूँ और प्रूनिंग करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे बिग डबल पेटल वाले हिबिस्कस की प्लांट। ये आप इसकी पिक्चर देख ही पा रहे हैं। तो इसके बर्ड्स भी बहुत सारे इस प्लांट में हैं, लेकिन इसकी होते हुए भी मुझे इस हिबिस्कस प्लांट को प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं अगर इस बर्ड से फ्लावरिंग लेती हूँ तो इस समर में मुझे बस यही कुछ बर्ड्स के ही फ्लावरिंग मिलेगी। और अगर मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ तो इसकी बहुत सारे ब्रांचेस निकलेगी और न्यू ब्रांचेस निकलेगी और उसी न्यू ब्रांचेस में बहुत सारे बर्ड्स भी आएंगे और फ्लावरिंग भी होगी। फरवरी से मार्च महीने तक आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पिछले साल यहाँ से प्रून की थी तो ये न्यू ब्रांचेस निकले हैं और इस ब्रांचेस में बहुत सारे फ्लावरिंग हुए थे। मैंने आप सबसे वो शेयर भी की थी। ये देखिए, ये सभी प्रून की गई जगह है पिछली बार की। तो इस बार भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ तो मुझे पिछले साल से भी अच्छी फ्लावरिंग मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। दोस्तों, अभी भी समय है, आप लोग भी इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। मैं आप सबको दिखाती हूँ। और प्रून करने के लिए चाहिए एक प्रूनर, जिसको मैंने स्टेरिलाइज कर ली है। तो अब चलिए मेरे हिबिस्कस की प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। और दोस्तों, आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे कहाँ से? वो है आपके जो ब्रांचेस की नोड एरिया है वहाँ से। ये देखिए, ठीक इस जगह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और जब कटिंग करेंगे तो 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा कटिंग करना ठीक होगी, क्योंकि ऐसे कटिंग करने से यहाँ पर पानी भी नहीं अटकते हैं और इस जगह से बहुत सारे ब्रांचेस भी निकलते हैं। और दोस्तों, प्रूनिंग करने से प्लांट्स की शेप भी बहुत ही अच्छी बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे ये प्लांट बहुत ही ब्रांचेस से भर गए थे तो मैं इसकी कट कर दूंगी तो बहुत ही अच्छे इसके शेप भी बन जाएंगे। तो ये देखिए, इस जगह से मैं कट लगाऊंगी। ये देखिए, सभी ब्रांचेस को मैं प्रून कर दूंगी और इसको कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। और जब मैं ऊपर से ही इसकी कटिंग करती हूँ तब इसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। तो अब मैं इसे हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। ये देखिए, पूरे ब्रांचेस को इस तरह से मैं एक के बाद एक प्रून करते जा रही हूँ। पहले मुझे बहुत ही दुख होते थे कि प्लांट्स को काटना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि कटिंग करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ब्रांचेस मिलेंगी और उसी न्यू ब्रांचेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। ये मैं अब करके देखती हूँ, इसलिए मुझे अब दुख नहीं होते हैं प्लांट्स को प्रून करने में। तो ये देखिए, मैंने सभी ब्रांचेस को प्रून कर दी है और अब
ये जो कटे हुए ब्रांचेस है, जो पेंसिल की थिकनेस जैसे है, उसको मैं फिर से लगा दूंगी किसी पॉट में सैंड के ऊपर, तो ये फिर से ग्रो हो जाएगी। हिबिस्कस प्लांट को आप बहुत ही इजीली कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। मैं कई बार कर चुकी हूँ और इसका रिज़ल्ट मैं इस वीडियो में ही आप सबको दिखाऊंगी कुछ बाद में। तो ये देखिए, कटे हुए जो जगह है वहाँ पर फंगीसाइड है आपके पास अगर, तो वो थोड़ा पानी लगाकर सभी कटिंग की गई जगह पर लगा दीजिएगा। मेरे पास अभी फंगीसाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, वही रसोई की हल्दी को थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह कटे हुए जगह पर लगा दीजिएगा, तो ये भी फंगीसाइड के काम करेगी और ये देने से आपके इस ब्रांच में कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं सभी कटे हुए जगह पर इस तरह से हल्दी लगाकर दे रही हूँ। एक ही हफ्ते में इसकी न्यू ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएगी, तो मैं आप सबसे तब ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सभी ब्रांचेस को हल्दी लगा दी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप हिबिस्कस प्लांट को प्रून कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट काम है अभी, और वो है हिबिस्कस प्लांट को कंपोस्ट दे देना। इस प्रून करने के समय आप अच्छी तरह से अगर प्लांट को खाने को देते हैं यानी कि खाद देते हैं, तो आपके प्लांट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाने के वजह से आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी होगी और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह होगी। दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग तो हो गई है, अब बाकी है रिपोर्टिंग और खाद देने की। और क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं बताऊंगी। तो मेरे प्लांट को मैंने कुछ ही दिन पहले ही रिपोर्टिंग की है इस रेनी सीज़न में, तो अब मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन छोटे छोटे जो प्लांट्स इस पॉट में हुए हैं उसको उखाड़ कर फेंक दूंगी। उसके बाद इसमें मैं खाद डालूंगी, और खाद में क्या क्या देती हूँ वो चलिए अब मैं दिखाती हूँ। ये है मेरे येलो कलर की हिबिस्कस की प्लांट। अभी देखिए, मेरे प्लांट्स में बर्ड से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होते हैं कि उनके बर्ड्स तो आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट में एक भी बर्ड्स झड़ते नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह हेल्दी फूड देती हूँ यानी कि कंपोस्ट देती हूँ, और वो देने से ही मेरे प्लांट्स में एक भी बर्ड्स झड़ते नहीं है, सभी बर्ड्स खिलते हैं। खाद देने से पहले मैं मेरे पॉट को अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी किसी टूल के सहारे, और ऊपर से कुछ मिट्टी को हटा दूँगी, और इस मिट्टी को मैं पास में ही रखूँगी क्योंकि वो मिट्टी मुझे फिर से देनी है इस पॉट में। तो ये देखिए, गुड़ाई मैंने कर ली है। अब यहाँ से मिट्टी को उठाऊँगी और पास ही किसी जगह पर रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर का जो सॉइल था उसको मैंने 1 इंच तक हटा दी है। अब मैं इस पर कंपोस्ट डालूँगी, और हिबिस्कस प्लांट के लिए मैंने यहाँ पर ली है सरसों की खाली 1 मुट्ठी, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, हॉर्न डस्ट और बोन डस्ट। ये सब एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर फिर मैं उस मिक्सर को इस पॉट में डालूँगी। तो एक पॉट के लिए ये मैंने दी है। तो आप जितनी भी प्लांट्स की कटिंग कीजिएगा, सभी प्लांट्स के लिए इतनी ही मेजरमेंट्स में आप खाद दीजिए। तो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ रहा है क्योंकि ये प्लेट गिर सकते हैं, इसीलिए। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद मैं इस तरह से पॉट में इस कंपोस्ट को डाल दूंगी, और डालने के बाद टूल के सहारे मैं अच्छी तरह से पॉट की मिट्टी में मिक्स कर दूंगी इस तरह से। और ये करने के बाद
जो मिट्टी मैं ऊपर से पॉट की उठाई थी उसी मिट्टी को इस तरह से डाल दूंगी और अच्छे से ऊपर से प्रेस कर दूंगी। डालने के बाद उसके बाद इस पॉट में अच्छी तरह से पानी से भर दूंगी। और अब 1 महीने के लिए मैं इस प्लांट में कोई भी खाद नहीं डालूंगी। 15 दिन के अंतर मैं इसमें सरसों की भिगोई हुई खाली की जो पानी है वो डालूंगी। बस इतना सा ही केयर करती हूँ मैं मेरे हिबिस्कस प्लांट की समर सीजन आने के पहले। तो इस तरह मैं मेरे सभी हिबिस्कस प्लांट की देखभाल करती हूँ। तो ये है मेरे रेड कलर की बिग साइज़ के 5 पेटल वाले हिबिस्कस की प्लांट। इसको भी मैं हार्ड प्रोन कर दूँगी। तो चलिए अब इसको करती हूँ। एक के बाद एक सभी प्लांट्स को मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। अगर दोस्तों मैं सभी प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करवाना और उसके बाद क्या क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ तो वीडियो तो बहुत ही लॉन्ग बन जाएंगी। इसीलिए मैं प्रूनिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह मैं प्रूनिंग की है सभी प्लांट्स की हूँ और उस प्लांट में कौन से फ्लावरिंग हुए थे वो भी मैं दिखाती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन सब के लिए मेरे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, पिछली बार कटिंग के बाद मैंने एक कटिंग को यहाँ पर लगाई थी तो वो ग्रो हो गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं बहुत सारे हिबिस्कस प्लांट की कटिंग को दिखा रही हूँ और आप लोग देख भी पा सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे हिबिस्कस के प्लांट्स हैं। और दोस्तों आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा एक ही दिन में सभी हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग करने की, क्योंकि एक ही साथ करने से आपके प्लांट्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और एक ही साथ में ही इसकी न्यू ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इस सभी हिबिस्कस प्लांट की प्रून की है। तो ये देखिए प्रूनिंग करना की काम अभी ख़त्म हुई। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।